किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मात्रा ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर के रूप में व्यक्त करना ही हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहलाता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या है कि किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम प्रति लीटर मात्रा। और उसे व्यक्त करते हैं जैसे 1 × 10⁻⁸, 2.5 × 10⁻⁴, ऐसे व्यक्त करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में इस तरह से व्यक्त करना और सुविधाजनक है। इसी तथ्य को ध्यान में रख करके डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने एक नई पद्धति का विकास किया जिसको पीएच स्केल कहते हैं। इस नई पद्धति में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान ही पीएच इस मान कहलाता है। यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही पीएच कहते हैं। तो पीएच क्या है आपका? तो पीएच बराबर -log H + आयन, अब ये बेस 10 होता है log का यहाँ, तो यह आपका पीएच स्केल है। यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को ही पीएच कहते हैं। अब ये पीएच मीन्स पी माने समझिए, वैसे तो पुषांश जर्मन शब्द से बना है, लेकिन यहाँ सामान्य भाषा में समझिए कि पी माने पावर, एच माने हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन का पावर या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, वो उसी से यहाँ से है कि हाइड्रोजन का पावर क्या है, उसकी सांद्रता क्या है। और कितने बराबर होती? -log H + आयन। इसको ऐसे लिख सकते हैं पीएच बराबर माइनस है तो 1/H + आयन लिख सकते हैं। जनरल में 10 बेस के लाभ को लिखा नहीं जाता है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे तो H + आयन बराबर क्या होगा आपका 10⁻⁻PS। इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसके मतलब कि जैसे किसी बिलियन में हाइड्रोजन सांद्रता 1 × 10⁻⁷ है तो उसका पीएच पूछा जाएगा तो उसका पीएच 7 होगा। यानी इसको छोड़ देंगे, जो यहाँ घात पे रहेगा उसी को वही मान पीएच हो जाएगा। अगर 1 × 10⁻⁴ होगा तो पीएच कितना हो जाएगा? 4 होगा। हाइड्रोजन सांद्रता 1 × 10⁻1 होगा तो पीएच कितना होगा? 1 होगा। तो ऐसे करके, या 10⁻13 होगा तो पीएच कितना होगा? 13। तो 13 इस प्रकार आपका पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता के जो आपके ऋणात्मक अगर मान है उसकी घात है वही आपका पीएच हो जाता है। ऐसे करके यहां समझ लीजिए। और एक चीज और भी समझिए कि किसी भी बिलियन में जलीय बिलियन होता है तो जलीय बिलियन में H+ आयन होते हैं तो उसमें OH- आयन भी होते हैं। इसलिए जैसे पीएच निकाला जाता है वैसे POH भी निकालते हैं। और POH बराबर -log OH+ आयन ऐसे लिखते हैं। इसलिए OH आयन की सांद्रता निकालनी होगी तो क्या होगा? 10 के घात -POH हो जाएगा। तो अगर OH के रूप में दिया होगा तो POH निकलता है, H आयन की सांद्रता निकलेगी तो PH निकलेगा। यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन निकलेगा या पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन निकलेगा, तो दोनों भी निकल सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना होगा कि पीएच और पीओएस दोनों का योग 14 होता है। तो एक जानकारी तो दूसरा आप निकाल सकते हैं इससे समीकरण से। तो ऐसे करके आप अगर पीएच की जानकारी है या पीओएच की जानकारी हो तो दूसरा मान आप निकाल सकते हैं। और तो पीएच क्या हुआ आपका? तो पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। यानी log H+ आयन, बेस 10 तो नहीं लिखते, जनरल में ऐसे लिख देते हैं, तो यही आपका पीएच है। अब एक और समझा जाए कि एक्चुअल में जब भी जल में बिलियन लेते हैं तो उस बिलियन में
जल के अणु भी आयन के रूप में होते हैं। जल किस रूप में होता है? H प्लस आयन और OH माइनस आयन के रूप में कुछ उसके अणु वियोजित रहते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि जल में ये इन आयनों का गुणनफल सदैव नियत ही रहता है, चाहे वो शुद्ध जल हो, चाहे अम्लीय जल हो या क्षारीय जल हो। H प्लस आयन और OH माइनस आयन का गुणनफल एक नियत राशि होती है जिसको आयनी गुणनफल कहते हैं, और इसका मान जो होता है आपका 10⁻⁻14 के बराबर होता है। अब इसमें से ध्यान रखना, दोनों गुणनफल नियत है। अगर ये दोनों बराबर बराबर लिए जाए, यानी जितना OH होता है उतना H होता है, तो OH की जगह H रख देंगे, 10⁻−14 होगा। H प्लस आयन का स्क्वायर -14 होगा, तो H प्लस आयन कितना होगा? 10⁻⁻7 होगा। यानी अगर जल उदासीन प्रकृति का है, यानी तो उसका pH कितना होता है? 7 होता है। तो उदासीन का pH 7 होगा। और ध्यान रखना है, दोनों का गुणनफल आपको नियत ही है, इसलिए किसी विलयन में अगर H प्लस आयन बढ़ेंगे तो OH माइनस आयन घटेंगे, ताकि दोनों का गुणनफल 14 के बराबर ही बना रहे। तो जिस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है उसमें OH आयन की सांद्रता घट जाती है, जिसमें आपको H आयन की सांद्रता घटती है उसमें OH आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। इसीलिए आपको इसी बेस पर एक स्केल विकसित किया गया, यानी वही स्केल जिसमें अम्ल क्षार को, विलयन अम्ली है या क्षारी है, उसको प्रदर्शित किया जाता है, उसी को pH स्केल कहते हैं। इसमें 0 से लेकर के और 14 तक संख्याएं अंकित होती है। यानी होता क्या है कि 10⁻−14 अगर हाइड्रोजन सांद्रता है, 10⁻−13, 10⁻−12, -11, -10, 10⁻−9, 10⁻−8, 10⁻−7, 10⁻−6, 10⁻−5, 10⁻−4, 10⁻−3, 10⁻−2, 10⁻−1 और 10⁻0। और इसी बेस पर क्या होगा? pH स्केल 0 का 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक। क्योंकि आप बताया अभी कि आने गुणनफल 10⁻−14 तक होता है, तो 14 से नहीं जाएगा। तो 0 से 14 तक की संख्याएं हैं एक स्केल पर अंकित, और यही किसी भी में उपस्थित उसकी आपका उसके pH मान को प्रदर्शित करती है, इसीलिए इसको pH स्केल कहते हैं। अब जिस विलयन का pH 7 है वो उदासीन है, क्योंकि उसमें दोनों आयन बराबर मात्रा में होंगे। अगर 7 से अधिक होगा तो इसके मतलब कि उसमें OH आयन की सांद्रता अधिक हो जाएगी, क्योंकि ये 10 ऋणात्मक है, ये पावर कितना है? ऋणात्मक है। इसलिए अगर 7 से अधिक जितना हो जाएगा वह विलयन उतना ही क्षारी होगा, और 14 होगा तो प्रबल क्षार होगा, और यहां से आपको 0 होगा तो प्रबल अम्लीय होगा। तो इधर से क्या है? अम्लता आपका बढ़ रहा है, यानी यहां से प्रबलता बढ़े अम्ल की, और यहां से क्या हो? क्षारक की आपकी प्रबलता बढ़ रही है। तो 14 होगा तो प्रबल क्षार होगा, और यहां से 0 जिसकी pH होगा वो प्रबल अम्ल का pH होगा। तो इसके आधार पर, इस स्केल के आधार पर ही हम pH स्केल इसको कहते हैं। यानी हाइड्रोजन सांद्रता है, और उसी को अगर 10⁻6 है तो 6 हो जाएगा, 10⁻7 है तो 7 होगा। तो इस पर अगर शुद्ध जल का pH कितना होगा? तो 7 होगा, क्योंकि उसमें दोनों आयन बराबर मात्रा में। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो फिर घात से 6 हो जाएगा, निगेटिव है तो फिर 5 होगा। तो जैसे यहां से बढ़ता है, इसके मतलब कि क्या है? उसका उतना ही वो अम्लीय होता जाएगा, और जब 0 होगा तो प्रबल अम्लीय होगा, और यहाँ से जब इधर से बढ़ रहा है तो ये इसके मतलब हाइड्रोजन घट रहे हैं। अब -8 हो रहा है, तो -8 होगा तो OH क्या होगा? -6 हो जाएगा। तो अब OH बढ़ रहा है, इसलिए इधर से बढ़ रहा है तो ये क्षारीय हो जाता है।
तो जिसका पीएच 7 से लेकर के 7 से अधिक होकर के आपका 14 तक जाता है वो क्षारीय होता है। 7 पर नॉर्मल अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, और 7 से कम होता है तो क्या होता है, विलयन आपका अम्लीय होता है। इसके आधार पर किसी विलयन के अम्लीय होने और क्षारीय होने का हम निर्धारण करते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब आगे समझा जाए कि सूचक क्या होते हैं, आपका इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो सूचक, और यहाँ क्या लिखना है, तो वास्तव में अम्ल या क्षार सूचक ध्रुवल कार्बनिक अम्ल या क्षार होते हैं, जिनका अम्लीय से क्षारीय माध्यम या क्षारीय से अम्लीय माध्यम में परिवर्तन के साथ साथ रंग भी बदल जाता है। तो इस प्रकार इनका अम्लीय माध्यम में अलग रंग होता है और क्षारीय माध्यम में इनका अलग रंग होता है। यानी पीएच मान बदलने के साथ साथ ही इनके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। यहाँ आप यही बताएंगे कि सूचक ऐसे रंजक होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग होता है तो क्षारीय माध्यम में उनका अलग रंग हो जाता है। ऐसे पदार्थ को ही सूचक कहते हैं। अम्ल क्षार आपका सूचक कहलाते हैं। अब यहाँ सूचक की चर्चा किया जाए तो लिटमस सूचक चर्चा किया जाए तो लिटमस भी एक प्राकृतिक सूचक होता है जो लेकिन शैवाल से प्राप्त होता है। इसका प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है, लेकिन मार्केट में यह लाल और नीले रंग के विलयन या पेपर के रूप में प्राप्त होता है। इसका अम्लीय माध्यम में रंग लाल होता है और क्षारीय माध्यम में रंग नीला होता है। यानी आपको चाहे विलयन के रूप में लें चाहे पेपर के रूप में लें, जो अम्ल होता है, जो अम्लीय होंगे वो क्या करेंगे, वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और जो क्षारक होंगे वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इस प्रकार अगर संतरे के जूस में लिटमस डाला जाएगा तो संतरा का जूस अम्लीय होता है, इसलिए क्या हुआ, वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप लिटमस पत्र डालेंगे तो वह लाल को नीला कर देगा। तो इस प्रकार यह सूचक होता है। अब संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित सूचक का उदाहरण देखा जाए, इसमें मेथिल ऑरेंज होता है। नाम ही मेथिल ऑरेंज है, यानी यह मानव निर्मित होता है, जिसका रंग उदासीन रंग नारंगी होता है। ये क्षारीय माध्यम नारंगी और पीला, यानी क्षारीय माध्यम ये वास्तव में ध्रुवल क्षार होता है और इसका क्षारीय माध्यम में रंग पीला होता है और अम्लीय माध्यम में रंग इसका लाल होता है। इस प्रकार जो अम्ल होंगे वो क्या करते हैं, वो पीले मेथिल ऑरेंज को लाल में बदल देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो क्षारीय माध्यम रंग कैसा होता है, पीला ही होता है। तो इस प्रकार आपका मेथिल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग पीला होगा और अम्लीय माध्यम में रंग लाल होता है। उसी प्रकार एक और संश्लेषित सूचक है जिसको फिनाल्फथेलिन कहते हैं। यह फिनाल्फथेलिन का उदासीन रंगहीन ही होता है, और चूंकि यह ध्रुवल अम्ल है इसलिए अम्लीय माध्यम में इसका रंग रंगहीन ही होता है। और क्षारीय माध्यम रंग कैसा होगा, इसका लाल या गुलाबी हो जाएगा। तो इस आधार पर ये आपको मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फथेलिन और आपका लिटमस, इसके माध्यम से हम विलयन अम्लीय है या क्षारीय है उसकी पहचान करते हैं। तो इस प्रकार ये आपका सूचक है जिसके माध्यम से, तो ऐसे सूचक जो होते हैं कई सूचकों के मिश्रण होते हैं, यानी कई सूचकों के मिश्रण से जो सूचक बनाए जाते हैं वो सार्वत्रिक सूचक होते हैं। यानी इन सूचकों का जैसे हाइड्रोजन सांद्रता में परिवर्तन होता है, रंग में बदलाव हो जाता है, अर्थात पीएच मान परिवर्तन के साथ साथ जिस सूचक का रंग में बदलाव होता है उसी को सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। क्या बताया कि पीएच मान परिवर्तन के साथ साथ जिनके
रंग में बदलाव हो जाएगा, उसी को सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। इनका उपयोग पीएच, किसी विलयन के पीएच मान ज्ञात करने में होता है। उसी प्रकार एक गंधीय सूचक होता है। तो गंधीय सूचक ऐसा सूचक होता है कि उसका माध्यम बदलने से गंध भी बदल जाता है। जैसे प्याज है, तो प्याज अगर लिया जाए तो प्याज का जब माध्यम अम्लीय रहेगा तो उसका गंध आएगा, और जैसे ही माध्यम क्षारीय होगा उसका गंध गायब हो जाएगा। इसलिए कि अगर इस प्याज के साथ साथ उसमें एसिड की कुछ बूंद डाल दें तो उसका गंध बरकरार रहेगा, लेकिन उसी में NaOH के 2 बूंद डाल दें तो गंध क्या होगा, गायब हो जाएगा। उसी प्रकार लौंग का तेल है, लौंग के तेल का भी गंध होता है। अगर उसके साथ HCl यूज किया जाए, 1-2 बूंद यूज किया जाए तो उसका गंध बरकरार रहेगा, और जबकि NaOH यूज किया जाए तो उसका गंध गायब हो जाएगा। उसी प्रकार एक बिनौला होता है। इस बिनौले में भी क्या होता है आपका, तो वैनिला, तो वैनिला में भी जब HCl यानी अम्लीय माध्यम रहेगा तो उसका रंग रहता है, और जब NaOH के साथ यूज करेंगे क्षारीय माध्यम होगा तो उसका रंग गायब हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ सूचक के कार्य करते हैं। अब इस प्रकार हम लोग अभी चर्चा किए मेथिल ऑरेंज और फिनाइलएथलीन का। ऐसे ही अनेक विभिन्न प्रकार के संश्लेषित सूचक हैं। लिटमस क्या है, प्राकृतिक सूचक होता है जिसका अम्लीय माध्यम में एक रंग होता है और क्षारीय माध्यम में उसका रंग अलग हो जाता है। उसी प्रकार कई और प्राकृतिक फल है, जैसे लाल गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, पेटूनिया है। ये सब क्या है, जेरानियम है। ये सब ऐसे पौधे हैं जिसकी पंखुड़ियां भी आपको अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में उसका रंग बदल जाता है। तो इस आधार पर माध्यम की, यानी माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी पहचान की जा सकती है। तो आज हम